दोस्तों, भारत में पर्यटन अब सिर्फ भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों तक सीमित नहीं रहा। लोग अब उन जगहों की तलाश में हैं जहां साफ हवा, हरियाली और जिम्मेदार जीवन शैली देखने को मिले। आज देश के कई गांव और प्राकृतिक स्थल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को अपनी रोजमर्रा की आदत बना चुके हैं। ये स्थान साबित करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जमीन पर अपनाया गया जीवन जीने का एक तरीका है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 7 सबसे साफ और हरे भरे स्थान के बारे में जो आज के समय में दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नंबर 7, राधानागर बीच। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित राधानागर बीच भारत के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक है। इस बीच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, जो दुनिया में केवल उन्हीं समुद्र तटों को नवाजा जाता है जहां सफाई, सुरक्षा और पर्यावरण मानक बहुत ऊंचे होते हैं। साफ रेत, शांत समुद्र और शानदार सनसेट इस जगह को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। यहाँ कचरा प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा पर सख्ती से ध्यान दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। नवंबर से अप्रैल के बीच राधानागर बीच घूमने का अनुभव सबसे बेहतर माना जाता है। नंबर 6, तेनमाला, केरला। दोस्तों, तेनमाला भारत का पहला प्लैन्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जहां पर्यटन को इस तरह विकसित किया गया है कि जंगल और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक है और प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाता है। बटरफ्लाई सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको पार्क यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। मानसून के बाद यानी अक्टूबर से मार्च के बीच तेनमाला की हरियाली अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। हमारी इस लिस्ट के 5वें स्थान पर आता है त्रिपुरा का वंगमुन विलेज। दोस्तों, त्रिपुरा के जाम्पुई हिल्स में स्थित वंगमुन को राज्य का सबसे साफ और हरा भरा गाँव माना जाता है। यह जगह दिखाती है कि सरकार और स्थानीय लोग मिलकर कैसे स्वच्छता को सफल बना सकते हैं। यहाँ सड़कों से लेकर घरों तक सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर यह गांव एक शांत और प्राकृतिक जीवन का उदाहरण है। पहाड़ी नजारे, सूर्योदय के दृश्य और प्राकृतिक व्यू पॉइंट्स इस जगह को बेहद ही खास बनाते हैं। जो लोग भीड़ भाड़ से दूर सुकून भरा अनुभव चाहते हैं, उनके लिए यह जगह आदर्श है। अक्टूबर से फरवरी के बीच वंगमुन घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 4, याना। पश्चिमी घाटों में स्थित याना अपनी विशाल प्राकृतिक चट्टानों और साफ सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जगह बताती है कि पर्यटन और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के रास्ते, घने जंगल और अनोखी चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ साफ सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय लोग खुद निभाते हैं। पर्यटकों को भी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पूरा इलाका स्वच्छ और शांत बना रहता है। याना घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है, जब मौसम ठंडा और ट्रैकिंग के लिए अनुकूल रहता है। हमारी इस लिस्ट के 3रे स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश का नाको गाँव। किन्नौर की ट्रांस हिमालयन घाटी में बसा नाको गांव यह दिखाता है कि सीमित संसाधनों में भी संतुलित और साफ जीवन जिया जा सकता है। यहाँ पानी और संसाधनों का इस्तेमाल सामूहिक रूप से किया जाता है, जहाँ कचरा बहुत कम पैदा होता है। पर्यटकों के लिए नाको झील, प्राचीन मठ और चारों ओर फैली बंजर लेकिन खूबसूरत पहाड़ियाँ आकर्षण का केंद्र हैं। मई से सितंबर के बीच नाको घूमना सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में यह इलाका बर्फ की चादर से ढका रहता है। नंबर 2, खुनोमा, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड का खुनोमा गांव भारत का पहला ग्रीन विलेज माना जाता है। 1990 के दशक में यहाँ के लोगों ने शिकार और अवैध पेड़ कटाई पर खुद ही रोक लगा दी थी, जिससे आज यह इलाका फिर से जंगलों और वन्यजीवों से भर गया है। यहाँ घूमते हुए पहाड़ी रास्तों पर वॉक करना, संरक्षित जंगल देखना और स्थानीय संस्कृति को समझना एक अलग अनुभव देता है। शांत माहौल और साफ हवा इसे खास बनाती है। खुनोमा घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 पर है मेघालय राज्य का मेलोंग गांव। जानकारी के लिए बता दें, मेलोंग को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है और यह पहचान इसे यूं ही नहीं मिली है। यहाँ की गलियां, घर और सार्वजनिक जगहें बेहद सलीके से रखी जाती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती और बांस के कूड़ेदानों से लेकर बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था तक हर चीज पर्यावरण को ध्यान में रखकर की गई है। घूमने के लिहाज से यहाँ लिविंग रूट ब्रिज, हरे भरे पहाड़ और
पारंपरिक खासी संस्कृति देखने को मिलती है। मेलोंग घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच माना जाता है, जब मौसम साफ और सुहाना रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्थान हमें याद दिलाते हैं कि स्वच्छ और हरित भारत किसी एक योजना से नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनता है। अगर छोटे गाँव और दूर दराज के इलाके सफाई और प्रकृति की रक्षा को अपनी पहचान बना सकते हैं तो शहर भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत है तो बस जिम्मेदारी निभाने की, कचरा कम करने की, प्रकृति का सम्मान करने की और भारत को साफ रखने की साझा सोच अपनाने की। जय हिंद, वंदे मातरम।